नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लर्न पथ यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, ये हमारी भारतीय विश्व धरोहर की तीसरी क्लास होने वाली है। इस क्लास में हमने अब तक टोटल 29 भारतीय विश्व धरोहर को पढ़ लिया था। और टोटल कितनी है हमारी? 43। अब चलते हैं 30वीं विश्व धरोहर पर, जो कि है राजस्थान के पहाड़ी किले। इन राजस्थान के 6 किलों को इस इसमें शामिल किया गया था, जब जो कि 2013 में किया गया था। और जो 6 किले कौन कौन से हैं, उनकी एक शॉर्ट ट्रिक है: चीकू, गाजर, आम। ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, गा से गागरोन, जय से जैसलमेर, रै से रणथंभौर और आम से आमेर। चित्तौड़गढ़ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ जिले में। कुंभलगढ़ राजसमंद जिले में। गागरोन झालावाड़ में। जैसलमेर जैसलमेर में। रणथंभौर सवाई माधोपुर जिले में। और आमेर है जयपुर में। अब देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं चित्तौड़गढ़। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। कौन सा है? चित्तौड़गढ़। यहाँ पर विजय स्तंभ भी है, जो कि राजस्थान पुलिस का प्रतीक है या लोगो कह सकते हैं हम इसे। नंबर 2 पर है कुंभलगढ़, जो कि कहाँ है? राजसमंद में। इसकी जो दीवार है उसकी लंबाई है, जो परकोटा है इसका, उसकी 32 किलोमीटर है। और ये ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, भारत की सबसे लंबी दीवार है। नंबर 3 पर है गागरोन, जो कि है झालावाड़ में। यह एक जल दुर्ग है। नंबर 4 पर है जैसलमेर। इसे सोनारगढ़ भी कहते हैं, क्योंकि ये एक गोल्डन कलर में दिखता है, मतलब सोने की तरह दिखता है, इसलिए इसे सोनारगढ़ भी कहते हैं। इसमें 99 बुर्ज हैं। नंबर 5 पर है रणथंभौर। ये सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है। राजस्थान में शादियों का पहला कार्ड यहीं पहुंचाया जाता है। यहाँ राजस्थान का प्रथम शाका हुआ था 1301 में। किसके द्वारा आक्रमण किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। यहाँ के शासक थे उस समय हमीरदेव चौहान। नंबर 6 पर है आमेर, जो कि है जयपुर में। यहाँ किस वंश का शासन था? तो वो था कछवाहा वंश। अब देखते हैं 31वें भारतीय विश्व धरोहर को, जो कि है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। इसको 2014 में शामिल किया गया था। यह है हिमाचल प्रदेश में। नंबर 32 पर है रानी की बाव। ये एक प्रकार की बावड़ी है। इसे 2014 में शामिल किया गया था। ये कहाँ है? गुजरात के पाटन डिस्ट्रिक्ट में। यह एक बावड़ी है। इसका निर्माण सोलंकी वंश के शासक राजा भीमदेव की पत्नी उदयमती द्वारा करवाया गया था। और जो इस 100 रुपये के नोट पर यह मुद्रित भी है। नंबर 33 पर है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा महाविहार, जो कि है 2016 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। ये कहाँ है? बिहार में। और यह है महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड भी इसे कहते हैं। यह बौद्ध शिक्षा का एक केंद्र है। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त के द्वारा करवाया गया था। वर्तमान में यहाँ के जो कुलाधिपति हैं वो हैं अरविंद पनगड़िया। लेकिन जब वेनसांग ने भारत की यात्रा की थी, वेनसांग के द्वारा जब भारत की यात्रा की गई थी, उस समय यहाँ के जो आचार्य थे वो थे सीलभद्र। नंबर 34 पर भारतीय विश्व धरोहर में शामिल है, जो है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसे 2016 में शामिल किया गया था। और यह है सिक्किम में। भारत का एकमात्र मिश्रित धरोहर, मतलब यहाँ पर सांस्कृतिक भी है और ये एक प्राकृतिक भी है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा।
इसकी लंबाई है 8586 मीटर। ली कार्बूजियर का वास्तुकला कार्य, इसे 2016 में शामिल किया गया था। मतलब ली कार्बूजियर ली कार्बूजियर के निर्मित 7 देशों में निर्मित 17 स्थलों को इसमें यूनेस्को सूची में शामिल किया गया था, जिनमें से एक भारत में भी है, वो है कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़। नंबर 36 पर है अहमदाबाद शहर, इसे 2017 में शामिल किया गया था। भारत का पहला शहर जो यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। अहमद शाह द्वारा इसका निर्माण किया गया था। परकोटे के अंदर का जो शहर है, सिर्फ उसे ही यूनेस्को सूची में शामिल किया गया था। कांकरिया झील इसके मध्य में है। ये कांकरिया झील के चारों तरफ स्थित है और ये साबरमती नदी के किनारे है। नंबर 37 पर है विक्टोरिया गोथिक व आर्ट डेको, इसे 2018 में शामिल किया गया था। ये कहाँ है? मुंबई में बॉम्बे हाई कोर्ट व द इरोस थिएटर इस कला से बना हुआ है। यह कला पुर्तगालियों की देन है। इसमें नुकीली मीनार होती है। नंबर 38 पर है जयपुर शहर, इसे 2019 में शामिल किया गया था। यह भारत का दूसरा शहर है जिसे यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। इसका निर्माण 1727 ईस्वी में सवाई जयसिंह के द्वारा किया गया था। इसके जो वास्तुकार थे वो थे विद्याधर भट्टाचार्य जी। इसे गुलाबी शहर भी कहते हैं। ये जो परकोटे के अंदर है उसे यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे रामप्पा मंदिर भी कहते हैं, इसे 2021 में शामिल किया है। ये कहाँ है? मुलुगु जिला तेलंगाना में। यह भगवान शिव को समर्पित है, जिसे रामलिंगेश्वर कहते हैं। तारेनुमा मंच के ऊपर यह मंदिर स्थित है। मार्को पोलो मध्ययुगीन मंदिरों की आकाशगंगा में सबसे चमकीला तारा, इसे कहा मार्को पोलो के द्वारा मध्ययुगीन मंदिरों की आकाशगंगा में सबसे चमकीला तारा इस मंदिर को कहा गया था। नंबर 40 पर है धोलावीरा सभ्यता। यह एकमात्र सभ्यता है जिसे यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। इसे 2021 में शामिल किया गया था। यह गुजरात के कच्छ जिले के खादरपेट में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल जो 3 भागों में विभाजित है। 3 भाग कौन कौन से? पश्चिम, मध्य और पूरब। लेकिन जो बाकी के स्थल हैं वो सिर्फ 2 भागों में, उनमें मध्य नहीं है। इसके खोजकर्ता थे जेपी जोशी। नंबर 41 पर है शांति निकेतन। इसे 2023 में शामिल किया गया था। ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल के बीरभूमि जिले में। यूनेस्को की 45वीं बैठक कहाँ हुई थी? रियाद में। इस 45वीं बैठक में शांति निकेतन को शामिल किया गया था। इसके संस्थापक थे 1901 में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना की गई। विश्व भारती विश्वविद्यालय यहाँ पर स्थित है, जो कि विश्व का पहला लिविंग हेरिटेज है। 2023 में ही होयसेल मंदिरों का समूह भी इस सूची में शामिल किया गया था। ये कहाँ है? कर्नाटक में है, जो कि 3 मंदिर हैं और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं। पहला है हेलविड, जो भगवान हेलविड डिस्ट्रिक्ट में, जो कि भगवान शिव को समर्पित है और इस मंदिर का नाम है आय सलेश्वर मंदिर। नंबर 2 पर है बेलूर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। यह है चेन्नकेशव मंदिर। नंबर 3 पर है सोमनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट में, जो कि भगवान कृष्ण को समर्पित है। यह है केशव मंदिर।
और जो लास्ट भूविरासत स्थल है हमारा अंतिम 43वां, वो है मोईदम। मोईदम कहाँ है? सबसे पहले कब शामिल किया गया था? 2024 में। यह बैठक कहाँ हुई थी? भारत में हुई थी, नई दिल्ली भारत मंडपम में। ये मोईदम कहाँ है? असम के चराईदेव जिले में। अहोम राजवंश के राजाओं की कब्रगाह है ये टीले नुमा दफन प्रणाली है। इसका अर्थ होता है आत्माओं के लिए, मोईदम का अर्थ होता है आत्माओं के लिए घर। असम की तीसरी विश्व धरोहर है और उत्तर पूर्व भारत की पहली सांस्कृतिक धरोहर क्या है? मोईदम। हमने अपनी जो सांस्कृतिक विश्व धरोहर थी उनको उन सभी को मतलब यूनेस्को सूची में जो विश्व धरोहर थी भारत की, उन सभी को शामिल कर लिया है। अब देखते हैं अमूर्त अमूर्त विश्व धरोहर कौन कौन सी हैं। अमूर्त हम कह सकते हैं लोक नृत्य वगैरह, रामलीला, इनको, जिन्हें हम छू नहीं सकते, जो एक भाव के रूप में हमें मिलती हैं। सबसे पहले है अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की संख्या है 15। सबसे पहले है वैदिक मंत्रोच्चारण, इसे 2008 में शामिल किया गया था। नंबर 2 पर है रामलीला, इसे भी 2008 में शामिल किया गया था। नंबर 3 पर है कुडियाट्टम, इसे 2008 में शामिल किया गया था। और ये कुडियाट्टम क्या है? यह केरल का एक रंगमंच है, या हम जैसे क्या कहते हैं, नाटक। नंबर 4 पर है रम्मान, इसे 2009 में शामिल किया गया था। ये उत्तराखंड में गढ़वाल हिमालय का है और ये क्या है? एक अनुष्ठानिक रंगमंच। नंबर 5 पर है मोडिएट्टू, इसे 2010 में शामिल किया गया था। ये केरल का है। नंबर 6 पर है छऊ नृत्य, जिसे 2010 में शामिल किया गया था। यह पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में किया जाता है। नंबर 7 पर है कालबेलिया नृत्य, इसे 2010 में शामिल किया गया। यह राजस्थान का लोक नृत्य है। इसकी प्रसिद्ध कलाकार हैं गुलाबो सपेरा। नंबर 8 है लद्दाख का बौद्ध जप। ये भी मतलब बौद्ध धर्म का एक मंत्रोच्चारण ही हम कह सकते हैं, जो कि 2012 में शामिल किया गया था। नंबर 9 पर है संकीर्तन, इसे 2013 में शामिल किया गया था। संकीर्तन मणिपुर का है। पंजाब के ठठेरों के द्वारा तांबे और पीतल के बर्तनों के निर्माण की शिल्प को 2014 में शामिल किया गया था। नंबर 11 पर है योग, इसे 2016 में शामिल किया गया था। नंबर 12 पर है नवरोज, इसे भी 2016 में शामिल किया गया था। नवरोज क्या चीज़ है? ये पारसी धर्म का नववर्ष है। नंबर 13 पर है कुंभ का मेला, इसे 2017 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। यह 4 स्थानों पर किया जाता है, 4 स्थानों पर आयोजित होता है: प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन। इसका प्रारंभ हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था। और इस वर्ष जो प्रयागराज में है वह है महाकुंभ, जो कि 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक चलने वाला है। नंबर 14 पर है दुर्गा पूजा, इसे 2021 में शामिल किया गया था। और दुर्गा पूजा कहाँ की? पश्चिम बंगाल की। नंबर 15 पर है गरबा नृत्य, इसे 2023 में हाल ही में शामिल किया गया, मतलब 2023 में शामिल किया गया। यह गुजरात राज्य का नृत्य है, जो कि नवरात्रि में किया जाता है। इस प्रकार हमारा जो भारतीय विश्व धरोहर की मूर्त और अमूर्त जितनी भी यूनेस्को सूची में शामिल थे, उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा भारतीय विश्व धरोहर कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।